हेलो दोस्तों, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपर टेट 2021 प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों प्राइमरी में बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है 50,000 से अधिक पदों पर, और उसका सिलेबस क्या होगा उस पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के लिए दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबरों का। कुल यहाँ पर अगर विषय की हम लोग बात करें तो 14 अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी एक अच्छा समय देना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और तैयारी करने से पहले सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। दोस्तों ये जो सिलेबस है 69,000 शिक्षक भर्ती का है, लेकिन आने वाला जो परीक्षा होगा, जो अगला सुपर टेट का परीक्षा होगा, उसमें सिलेबस में कोई आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह का सिलेबस आपका 68,500 की भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में था, 69,000 में भी था, और जो अगली परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती की प्राइमरी वाली, उसमें भी कोई आपको बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर कुछ 1-2 पॉइंट इधर उधर होता है तो उसको हम लोग आगे चल के डिस्कस कर लेंगे जब ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस होगा। फिलहाल आपको इसी सिलेबस से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। इस सिलेबस में जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वो है दोस्तों भाषा। भाषा यहाँ पर आपसे तीनों पूछी जाएगी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तीनों को मिलाकर कुल 40 नंबरों का प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा से आपका व्याकरण आएगा और पठित गद्यांश आएगा, अंग्रेजी में ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको तीनों भाषाएं पढ़नी है। यूपी टेट जैसा नहीं है कि आप संस्कृत और अंग्रेजी या उर्दू में से कोई भी एक ऑप्शन चुन लेंगे। यहाँ पर आपको 3 के तीनों लैंग्वेज पढ़ने ही हैं। हिंदी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। नॉर्मली देखा जाता है कि हिंदी से 20 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अंग्रेजी से 10 और संस्कृत से 10। इस तरह से कुल 40 नंबरों का यहाँ पर भाषा से प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों भाषा यानी हिंदी से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर डिटेल नहीं दिया गया है, ना ही हिंदी और ना ही संस्कृत ना ही अंग्रेजी। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा तीनों के बारे में कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है और संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है। तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला जो विषय है दोस्तों वो है विज्ञान। विज्ञान से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबरों से। विज्ञान में आपसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी कि आपका भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान सबसे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं वो भौतिकी से ही होते हैं। सभी इसमें टॉपिक दे दिया गया है, दैनिक जीवन विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि। तो आप यहाँ देखेंगे ज़्यादातर जो टॉपिक है वो भौतिकी के ही हैं। फिर जीवों की दुनिया, मानव शरीर, इस तरह से आपके विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबरों का। गणित से भी दोस्तों यहाँ पर आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबरों का। गणित में आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हैं। अगर आपकी यूपी टेट की तैयारी अच्छी है तो यूपी टेट वाला ही पूरा सिलेबस यहाँ पर है। अंक की क्षमता देख लीजिए, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि। तो यहाँ पर पूरा जो है वो गणित का एक पार्ट है और ये 20 नंबरों का पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबरों का, जिसमें भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव। और सामाजिक अध्ययन से भी यहाँ पर कुछ इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास में आपका जो सेलेक्टेड पॉइंट है वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था। इस तरह से सामाजिक अध्ययन के टॉपिक हैं। आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ना है। ये जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं इन्हीं सेलेक्टेड पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद शिक्षण कौशल से दोस्तों आपके 10 प्रश्न आएंगे। शिक्षण कौशल में शिक्षण कौशल की विधियाँ, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जो आपके बीटीसी वाला सिलेबस है वो
वहीं से यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर बाल मनोविज्ञान, जो आपने यूपी टेट में पढ़ा है वही बाल मनोविज्ञान आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। व्यक्ति विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, तो 10 नंबर का आपका यहाँ पर बाल विकास पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है सामान्य ज्ञान या आप कहें समसामयिक घटनाएं, 30 नंबर का दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। ये है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। 30 नंबरों का करंट अफेयर पूछा जाता है। यहीं से छात्र इस परीक्षा में पास होते हैं, यहीं से छात्र फेल भी होते हैं, यहीं से छात्र अच्छा स्कोर भी करते हैं। जो भी छात्र 110 115 प्लस स्कोर करते हैं उनका करंट में 25 के लगभग प्रश्न सही होता है। तो आपको करंट की एक बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है, बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ आपको करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि 30 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आएगा। अगर आप करंट अफेयर नहीं समझ पाए कहाँ से किस तरह से पूछा जाता है तो इस परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। करंट अफेयर का पॉइंट आप यहाँ देख लीजिए। समसामयिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो इवेंट होते हैं, राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं पिछले 1 सालों में, वहां से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति, कला आदि, यहाँ से दोस्तों पूछा जाएगा प्रश्न आपका करंट अफेयर का। और दोस्तों आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर करंट अफेयर की तैयारी बहुत ही जल्द शुरू कराई जाएगी, तो उसके लिए भी आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद 5 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, तार्किक ज्ञान, और 5 नंबर की रीजनिंग के लिए आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सभी पॉइंट यहाँ पर रीजनिंग के 5 ही नंबर में सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 5 नंबर आएगा। 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड आपका इंटरनेट, मोबाइल, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आपका विंडोज़, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे मिलाकर 5 प्रश्न पूछा जाता है। और फिर लास्ट में जीवन कौशल, 10 क्वेश्चन 10 नंबरों का, जिसमें व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका। तो यहाँ पर जीवन कौशल, आपका जो शिक्षण करने वाले हैं आपका उत्तरदायित्व क्या है, इन सारी चीज़ों को से रिलेटेड जो है वो 10 क्वेश्चन 10 नंबरों के पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपका पूरा 150 नंबरों के लिए सिलेबस, और यहीं से आपका जो अगली परीक्षा होने वाली है सुपर टेट की, यहीं से आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सिलेबस के बारे में आपकी क्या राय है और आप इस सिलेबस के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं दोस्तों इस पूरे सिलेबस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बना दूंगा, और हिंदी से क्या पूछा जाएगा, संस्कृत, अंग्रेजी, इस तरह से अलग अलग टॉपिक वाइज भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप लोगों की राय आएगी, जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा, आगे वीडियो उसी हिसाब से आएंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़रूर इस वीडियो को, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो जाए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।